हम जानते हैं विपासना की कहानी। पहले हम लोग गए, पहुंचे पटना स्टेशन। फिर उसके बाद हम लोग गए, निकले विपासना सेंटर की ओर। काफ़ी एक्साइटमेंट था कि क्या होगा वहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा विपासना स्थल के बाहर, वैसे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होने लगा। मुझे लगा कि मैं आगे फंस गया। कैसे? अंदाजा हो गया था कि पूर्वाभास। 10 दिन कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि 10 दिन तो बहुत बोरिंग होगा। उसी में वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, उसमें कई मैचें मैं मिस कर रहा था। तो पहले दिन हम लोग गए, हम लोग का सामान वामान रखा गया, झोला में भर गए। फिर उसके बाद शाम को मोबाइल हाँ स्विच ऑफ कर गए। उसके बाद हम लोग को शाम को ले जाया गया इंस्ट्रक्शन के लिए, क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है। तो रूल इतने फॉलो करने थे कि वहाँ से थोड़ा सा मैं डाउन होना शुरू हुआ। ऐसे ऐसा रूल फॉलो करना था। रूल क्या क्या था ऐसा? रूल मतलब आप कहीं चल रहे हैं तो कोई पत्ती मत तोड़िए, क्योंकि वहाँ पे अमरूद का पेड़ था और मेरा अमरूद के पेड़ का पत्ती खाने का आदत था। तोड़ के मैं फेंक दिया कोई देख ना ले। उसके बाद खिचड़ी खाया मैं। खिचड़ी तो सही नहीं लग रहा था लेकिन खाया। उसके बाद हम लोग सोए। सोने में तो बहुत आराम महसूस हुआ। रात भर वो नींद नहीं है। रात को नींद नहीं है मुझे। टेंशन में ना। साला तब तक 4 बज गया, घंटी बज गई टन से। घंटी बजी, मैं समझ गया कि अब निकलना होगा साला 4 बजे। वैसे घंटी बजी तो साला एक और घंटी लेके आ गया। टकला था उसका ऊपर, वो साला घंटी लेके आ गया, बजाने लगा कपार में घंटी। घंटी बजाने लगा। रात में सो नहीं पाया था और मैं शायद मुझे बुखार भी आ चुका था। फिर सुबह मुझे ले जाएगी, हम लोग गए वहाँ पे विपासना, जहाँ पे सब हो रहा था विपासना का कि क्रियाएं जो हो रही थी, क्रियाओं में साला मैं बैठ के अकड़ गया। 2 घंटे लगातार बैठना था। मैं पूरा ऐसे ऐसे करने लगा क्योंकि बैठ ही नहीं पाया मैं। लेकिन सर टस से मस नहीं हुआ। मैं बार बार आँख खोल के देखता था, जबकि आँख खोलना ही नहीं था। आँख बंद गई, केवल सांसों पे ध्यान, और मेरा सांस के अलावा हर चीज पे ध्यान जा रहा था। हे भगवान। फिर मेरा 2 घंटे के बाद मेरी हालत खराब होती चली गई। लगातार मेरे बहुत तेजी से मेरे स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो रहा था। फिर 2 घंटे बैठने के बाद फिर पता चला कि 7:30 बजे फिर से ही विपासना पे आना है नाश्ता करने के बाद। मैंने नाश्ता किया, साला उल्टी हो गया। पता चला कि फिर आना, साला 9 बजे। मैं जाकर रूम में सो गया और मैं सोचा कि हम नहीं जाऊँगा। लेकिन साला वो जो गुरु था वो घंटिया वाले को भेज दिया। फिर घंटी लेके वो आ गया। जब तक मैं निकला नहीं था तो घंटी बजा रहा था। तो मैं ये दिमाग में सोच लिया था, क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि आप 12 बजे अपने गुरु से मिल सकते हैं। तो मैं था गुरु से मिलूंगा 12 बजे, कह दूँगा मेरा झोला वाला दीजिए, मैं जाऊँ। तो इसलिए मैं 9 बजे पहुँचने के बाद, उसके बाद ये था कि 2 घंटा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा। 9 बजे में कैसे कैसे करके पूरा किया। बहुत ही पीड़ादायक था। 7 से 9? 7 से 9 नहीं, 9 से 11। 9 से 11 रात को? नहीं, दिन में। दिन में। तो फिर मैं 9 से 11 करने के बाद मैं एकदम बैठा लिया दिमाग में कि अब मुझे चलना। मैं नहाया भी नहीं था। चलो नहाए गए थे, मैं नहाया भी नहीं था। फिर मैं गुरु के पास पहुंचा जो कराता है विपासना। उससे बोला कि सर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं सिलेंडर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अब नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु गुस्सा आ गया। ठीक है, तुमको जो करना है करो, जाना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ जाना चाहता हूँ। लिख के दे दिया पेज पे घंटिया वाले को। घंटिया वाला वो डांटने लगा, तुम सारे साधक के सामने क्यों निकल रहे हो?
तो मैं इशारे में बोल रहा था उसे कि मेरा बिस्तर, मेरा जो रूम पार्टनर था वो मेरा बिस्तर पहुंचा दिया मेन जगह पे जहाँ से बिस्तर आया था। तो घंटी वाले को लगा कि मैं लेके बिस्तर आया हूँ, तो लगा मुझे डांटने। तो जब तक मैं इशारे में बात करता तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं बोला कि ऐसा है कि मैं नहीं लाया, जो लाया है मेरा रूम पार्टनर लाया है, और अब मुझे बोलना है क्योंकि अब मैं सामने ही रहूँगा। फिर मैं 1-2 घंटे बाद मुझे अपना झोला मिला। जब मुझे निकलना था तो मैं समझ गया कि बोलना तो है नहीं, सर को कैसे बताया जाए कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं सोचा बैग लेके टांग के जाता हूँ, बैग टांग के मैं इशारा करूँगा तो समझ जाएँ कि जा। बैग टांगा और इशारा किया, सर इशारे में बता देंगे ठीक है जाओ। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पर रुकना सही नहीं। जैसे ही मैं बाहर निकला उस समय मेरे पास चेंज पैसा नहीं था, एकदम जीरो। उसके बाद वहाँ से स्टेशन 25 से 30 किलोमीटर था, जिसके लिए कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली थी डायरेक्ट। फिर मेरा उस समय पेन हो रहा था, सर में बहुत तगड़ा पेन हो रहा था। वैसा पेन मेरे सर में कभी हुआ ही नहीं था, बस जीवन भर नहीं हुआ था। जीवन भर में नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मुझे 104 डिग्री बुखार था। बाप रे। मैं कैसे कैसे करके 3-4 ऑटो बदलने के बाद मैं कैसे करके स्टेशन पहुंचा।